और जो वोट जिसको देते हैं जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए पंचायत के चुनाव में शराब बांटिएगा। जेल भेजिए आप दरोगा को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को। जेल भेजिए बड़ी मछली को, रोहू को, कतरा को, ये पोठिया, चांगर, मांगूर, जहरीली शराब। तो ये खेप आता कहां से है? उसको पकड़ते नहीं हो। गोदाम पप्पू यादव का, और जो गोदाम के आगे में जो सिपाही रहता है उसको जेल भेज देते हो, पप्पू यादव को नहीं भेजते हो। कि सत्ता भी तुम्हारी, रो भी तुम रहे हो, हट जाओ ना। नहीं औकात है तो छोड़ दो सत्ता। जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से कई जाने गई हैं, पप्पू यादव आज गोपालगंज पहुंचे थे, उसके बाद अब बेतिया में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मृतक के परिजन यहाँ मौजूद हैं। पप्पू यादव बेतिया पहुंचकर इन लोगों को पप्पू यादव ने मदद की है, आर्थिक रूप से भी मदद की गई है। अभी हम पप्पू यादव से बातचीत करेंगे। पप्पू यादव जी, बेतिया पहुंचे हैं आप, गोपालगंज भी आज गए थे, मिले हैं यहाँ पर, अपने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, आर्थिक रूप से भी मदद की, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मैंने तो बोल दिया आपको, मैंने आपको बहुत क्लियर कह दिया कि सरकार को कंप्लीट विधानसभा तुरंत बुलाना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष को कंप्लीट खड़ा हो जाना चाहिए, दोनों को एक होकर के देसी शराब को नष्ट नाबूद करने की जरूरत है। उसके लिए विधायक पालिका को जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय हो। डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर, एक्साइज से लेकर चौकीदार, दफेदार पर 302 का मुकदमा लगे, 302 का मुकदमा लगे, किसी भी कीमत पर उसको जेल भेजा जाए। सस्पेंशन उपाय नहीं है। सस्पेंड तो 2 महीने के बाद अरबों करोड़ों रुपया कमा करके 2 महीने के बाद आप वो ठीक हो जाते हैं, तो सस्पेंशन उपाय नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जब शराब बन रहा है तो एमपी को पता नहीं है, एमएलए को पता नहीं है, मुखिया जी को पता नहीं है, वार्ड सदस्य को नहीं है, समिति को नहीं है, ब्लॉक प्रमुख को नहीं है, सरपंच को नहीं है, चौकीदार को नहीं है, दफेदार को नहीं है। चौकीदार को भी है, दफेदार को भी है, थानेदार को भी है, सीओ को भी है, एक्साइज इंस्पेक्टर को भी है और जनप्रतिनिधि को भी है। तो कार्यपालिका को आप फांसी चढ़ाइएगा। और जो वोट जिसको देते हैं जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए पंचायत के चुनाव में शराब बांटिएगा। तो पहली अकाउंटेबिलिटी तय हो विधायका, और उन पर भी एफआईआर होना चाहिए, उनकी भी बर्खास्तगी हो। यदि आप एकदम रिजिड है कानून के लिए कि नहीं चलेगा, देश अलग हम अलग, गांधी कब थे, आज नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी है, इकोनॉमी है, हम आज़ादी की बात करते हैं, आर्थिक आज़ादी की, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी की, हम बात करते हैं दुनिया बनाने की, और एक तरफ हम देश से अलग काट करके, नेशनल से काट करके अलग रखते हैं। तो एक तो ये तय करिए। दूसरी चीज, आप पैसा बाहर भेज रहे हैं, यहाँ का सारा पैसा बाहर, जेल में आप बंद करिए भेजना। जेल भेजिए आप दरोगा को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को। जेल भेजिए बड़ी मछली को, रोहू को, कतरा को, ये पोठिया, चांगर, मांगूर, ये इसको आप जाकर के जो भेजते हैं, सस्पेंड करते हैं, ये नहीं चलेगा। 6 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिए, सब पैसा वकील और थानेदार ले लिया। शारीरिक टॉर्चर, मानसिक टॉर्चर, पारिवारिक टॉर्चर और आर्थिक टॉर्चर। घर का घर खाली हो गया। 100, 150, 60 रुपया का दारू 800, 700 रुपया में, उसमें भी खाली हो गया। उसके बाद पूरा माफिया पप्पू यादव को पैसा, हमारी फैक्ट्री कहीं और, हम शराब परोसते हैं कहीं और, इंग्लिश शराब को भी हम बनाने लगे, उसमें भी जहरीली शराब। तो ये खेप आता कहां से है? उसको पकड़ते नहीं हो। गोदाम पप्पू यादव का, और जो गोदाम के आगे में जो सिपाही रहता है उसको जेल भेज देते हो, पप्पू यादव को नहीं भेजते हो। बड़ा बड़ा ट्रक आया अरबों करोड़ों का, आपने क्या किया? तो ये जो आपकी पॉलिसी है वो तरीका गलत है। आप सब कुछ पब्लिक पर थोपते हो, गांजा, व्हाइटनर, पान पराग, कोरेक्स, ये क्या है? लगभग यूथ को आप भेज दिए। उसके कारण है गरीबी, उसका कारण है भूख, उसका कारण है बेरोजगारी, उसका कारण है पलायन, उसका कारण है किसानी का खत्म हो जाना, बाढ़ से बर्बाद हो जाना। और उसके बाद पब्लिक ही भोगे। नेता लोग मस्त, चुनाव खत्म, बिहार खत्म, सत्ता पक्ष विपक्ष एकदम मस्त। कोई फार्म हाउस में, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ट्वीट करेंगे, बाप बेटा पंच।
ननिहालो, ददियालो, गोपालगंज अगले बार भी मरा, कोई मतलब नहीं। बेतिया कोई मतलब नहीं। यहाँ के सांसद कहते हैं बीजेपी किस पदाधिकारी दरोगा जिम्मेदार है, तो कानून क्यों नहीं बनाते हो? विधानसभा में क्यों नहीं आते हो? क्यों मरने पर मजबूर करते हो? एक तरफ राजकीय शोक के साथ आप बीएसएफ के जवान का आप अंत्येष्टि करते हो, दूसरी तरफ आप गरीब के छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप जेल भेज दिए हो। 8 साल 12 साल का आप जेल भेज दिए हैं, 9 साल का थाना में है। मरे ज्यादा लोग हैं, कुछ लोगों ने तो डर से जला दिया, कुछ लोगों ने दबा दिया। गिनती कम, बलात्कार की संख्या ऊपर। उस वक्त जब कानून बन रहा था तो लालू जी और नीतीश जी एक थे। लगातार डबल इंजन की सरकार एक है और वही रोते रहते हैं। तो ऐसे आदमी को रह के क्या फायदा कि सत्ता भी तुम्हारी, रो भी तुम रहे हो। हट जाओ ना, नहीं औकात है तो छोड़ दो सत्ता। और 15 दिनों के अंदर शराब का नष्ट व नाबूद और माफिया नष्ट व नाबूद ना हो जाए, या तो फांसी, या तो बिहार से बाहर, या तो शमशान। छोड़ दो, गिरगिराना बंद करो। जनता ने आपको सत्ता दी है गिरगिराने के लिए नहीं, निपुंसक बनने के लिए नहीं, मौग और हिजरा के तरह जीने नहीं, लोकतंत्र को बचाने, जनता का काम करने। कोरोना में गायब हो गए ये लोग, बेतिया में सब मरे, पप्पू यादव को पैसा पहुंचाना पड़ा। बीजेपी का नेता मरा, पप्पू यादव 50,000 रुपया पहुंचाए। ये कहां थे? बीजेपी का नगर अध्यक्ष मरा था, ये गए तक नहीं। कन्हैया गुप्ता, ये बात करते हैं लंबी लंबी। सुशील मोदी कुछ बोलेंगे, भोर में भैया शाम में सैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, बरकों के बाप कन्यों के बाप। तो इसीलिए लड़ाई आर पार है। आप सिर्फ कार्यपालिका पर आप चोट मत करिए, कार्यपालिका को बर्खास्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधायिका को भी जिम्मेदार बनाइए, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। क्योंकि जनता के गरीब का टैक्स का तनख्वाह विधायक भी लेते हैं। जो लोग टैक्स का पैसा खाता है उसकी जिम्मेदारी बनाइए, पॉलिसी चेंज करिए। आप शराब नहीं चालू करना चाहते हैं, मुझको कोई दिक्कत नहीं, आप भारत से बाहर नहीं है, लेकिन यहां का पैसा बाहर स्टेट में मत भेजिए। इसीलिए हमारी पार्टी की ओर से पप्पू यादव सारे वहां भी 20-20 हजार रुपया, यहाँ 15, सभी लोगों को, और बच्ची की शादी के लिए 25,000 रुपया उनके अकाउंट में मैं डालने जा रहा हूं। तो आपने सुना, पप्पू यादव थे, इन्होंने 20-20 हजार रुपए गोपालगंज में भी और बेतिया में भी मृतक के परिजनों को दिया, और साथ ही कहा है कि जिनकी भी बेटी की शादी है उन्हें 25,000 रुपए अकाउंट में दिए जाएंगे। साथ ही साथ सरकार पर काफी गरज रहते हैं। आपने सुना है। हमारे साथ बने रहे, लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।